दोस्तों, आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं। दोस्तों, जब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है तो कुछ कॉमन इश्यूज जैसे कि पेट फूलना, कब्ज और पेट में जलन जैसी कई सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। वैसे जब भी हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो इसके लिए सबसे पहले हम डाइजिन पीना शुरू कर देते हैं या फिर एसिलॉक खाना शुरू कर देते हैं या फिर पैन 40 या पैन डीएसआर या कुछ लोग तो हिंगोली वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या ये सब आपके पेट के लिए, इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सच में कारगर है? आंसर इज नो। आपको कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स फेस करी है तो आप जानते ही होंगे कि इन कॉमन दवाओं को लेने से कुछ टाइम के लिए तो आपको आराम मिल जाता है, लेकिन इसके बाद ये प्रॉब्लम्स आपको हर बार होती रहती है। तो आज ये 10 टिप्स जिनकी हम बात करने वाले हैं, ये ना सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक या फिर स्ट्रांग बनाएंगे ताकि ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर पैदा ही ना हो, बल्कि आपके एनर्जी लेवल्स को और आपकी हेल्थ को भी सुधारने में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि अगर पेट ठीक तो सब ठीक। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी टिप्स के बारे में पूरी डिटेल से। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टिप्स से, जो कि है फाइबर का इनटेक बढ़ाना। फाइबर यानी कि डाइटरी फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। फाइबर दो तरह का होता है, पहला है सोल्यूबल फाइबर और दूसरा है इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर पानी में घुल जाता है जिससे कि आपका स्टूल सॉफ्ट बनता है और आसानी से पेट से पास हो जाता है। वही इनसोल्यूबल फाइबर वो है जो पानी में नहीं घुलता है और ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को यानी कि आंतों को और पेट को खुरच कर साफ कर देता है, वहाँ से गंदगी हटा देता है और आंतों को डिटॉक्स करता है। फाइबर युक्त आहार में फल जैसे सेब, नाशपाती, सब्जियां जिसमें ब्रोकोली, पालक, साबुत अनाज और दालों में शामिल है, ये न केवल डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं बल्कि आंतों में अच्छे बैक्टीरिया के ग्रोथ में भी हेल्प होते हैं। दूसरा है च्युइंगम चबाने की आदत डालें। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि च्युइंगम चबाना भी पाचन स्वास्थ्य को सुधार सकता है। जब आप च्युइंगम चबाते हैं तो लार का उत्पादन बढ़ता है। लार में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो खाने को डाइजेशन करने में मदद करते हैं। ज़्यादा खाना खाने के बाद शुगर फ्री च्युइंगम चबाना एसिडिटी और पेट की जलन को कम कर सकता है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो नियमित रूप से सीने की जलन और बदहजमी का सामना करते हैं। तीसरा है कम खाना खाए लेकिन संतुलित खाए। अक्सर लोग अपने पेट को पूरी तरह भरने की कोशिश करते हैं जो डाइजेशन प्रोसेस पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। पेट को पूरी तरह भरने के बजाय एक तिहाई ठोस खाना, एक तिहाई लिक्विड्स और एक तिहाई गैस के लिए जगह छोड़ दे। इस तरीके से पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है और भारीपन या ब्लोटिंग का अनुभव नहीं होता है। संतुलित मात्रा में खाना खाने से शरीर को सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। चार है रेगुलर एक्सरसाइज करें। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है। व्यायाम आंतों की गतिविधियों को तेज करता है जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे चलना, योग करना या साइकिलिंग करना पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है। खाने के बाद टहलने की आदत डालने से गैस और आफारा जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। पांचवा है प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि दही, छाछ, किमची और अन्य फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ में प्रोबायोटिक्स के बेहतरीन स्रोत है। ये बैक्टीरिया पाचन को सुधारने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करते हैं। प्रोबायोटिक्स का नियमित सेवन पेट में सूजन, बदहजमी और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है।
छठा है खाने में एंटी इंफ्लेमेटरी खाद्य पदार्थ शामिल करें। ऐसे खाद्य पदार्थ जो शरीर में सूजन को कम करती है, पाचन स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होती है। जैसे कि हल्दी, ये प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी है जो आंतों की सूजन को कम करती है। अदरक, ये पाचन प्रक्रिया को तेज करता है और गैस की समस्या को दूर करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मछली और अलसी के बीज जैसे खाद्य पदार्थ आंतों को आराम देते हैं और सूजन को कम करते हैं। सातवां है खाने को ध्यान से चबाएं। खाने को सही तरीके से चबाने की आदत पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का पहला कदम है। हर लुकमे को अच्छी तरह से चबाने से लार का प्रोडक्शन बढ़ता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम को सक्रिय करता है। इससे फूड्स छोटे टुकड़ों में टूटता है जिससे पेट को उसे पचाने में आसानी होती है। दांतों का काम आंतों को न करने दे, ये कहावत पाचन स्वास्थ्य के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। आठवां है ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। हाइड्रेशन यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए बेहद जरूरी है। पानी पाचन रस को पतला करता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। यह आंतों को साफ रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है। खाने के दौरान ज़्यादा पानी पीने से बचें क्योंकि यह डाइजेस्टिव एंजाइम को कमज़ोर करता है। नौवां है स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें। लंबे वक्त तक तनाव रहने से पाचन तंत्र कमज़ोर हो सकता है। तनाव आंतों की गति को धीमी कर देता है और एसिडिटी बढ़ा सकता है। तनाव रहित जीवनशैली अपनाने से पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है और कई समस्याओं से बचाता है। 10वां है खाने के बाद टहलने की आदत डालें। खाने के फौरन बाद लेटने के बजाय हल्की सैर करना पाचन के लिए बेहद फायदेमंद होता है। ये खाने को आंतों तक जल्दी पहुंचाने में मदद करता है। खाने के बाद 10 से 15 मिनट की सैर गैस, अफारा और पेट की भारीपन जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। यह आदत न केवल पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है बल्कि वजन को नियंत्रित रखने में भी सहायक होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी फायदा हासिल कर सके। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।